बॉलीवुड में रेखा के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि आज एक घटना मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मों में रेखा की खूबसूरती लोगों को खूब भाई। लोग रेखा के चेहरे के पीछे पागल थे। पर क्या आप सोच सकते हैं, जिस रेखा ने बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती का जादू बिखेरा था, उस रेखा को कोई काली कलूटी कह सकता है? लेकिन फिल्म सावन भादो में रेखा के अपोजिट लीड रोल निभा रहे नवीन निश्चल ने रेखा को बदसूरत और काली कलूटी कहा था। काली कलूटी रेखा के लिए ये अपमानजनक शब्द हैं। क्यों कहा था नवीन निश्चल ने ऐसा? पूरा किस्सा जानने पर आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, किस्सा सुनाना शुरू करता हूँ। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं KBK यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रेखा ने केवल 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर लिया था। रेखा की पहली फिल्म का नाम था अनजाना सफर, जो कि 1969 में रिलीज हुई थी। अनजाना सफर के प्रोड्यूसर कुलजीत पाल ने रेखा को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन किया था। इसीलिए कुलजीत पाल या उनके भाई जो भी फिल्म बना रहे थे उसमें रेखा को कास्ट कर रहे थे। इसीलिए रेखा के पास अनजाना सफर के बाद कुछ फिल्में थीं जिनमें वो काम कर रही थी। इसी समय डायरेक्टर मोहन सहगल अपनी नई फिल्म सावन भादो के लिए एक नई एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे। उनकी फिल्म सावन भादो में उनकी हीरोइन एक गांव की लड़की थी, एक विलेज बेली, और मोहन सहगल इस किरदार के लिए बॉलीवुड में उस वक्त जितनी भी एक्ट्रेसेस थी उनमें से किसी को भी नहीं लेना चाह रहे थे। एक नई लड़की को लेना चाह रहे थे। एक पार्टी में मोहन सहगल की मुलाकात रेखा से होती है। रेखा को देखकर मोहन सहगल को लगा कि रेखा उस किरदार के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि रेखा में उन्हें वही बच्चों का भोलापन दिखा, चाइल्ड लाइक इनोसेंस दिखी जो वो उस गांव की लड़की के लिए चाहते थे। इसीलिए मोहन सहगल ने सोचा कि रेखा उस किरदार के लिए बिल्कुल सही है। मोहन सहगल ने रेखा और उनकी मां पुष्पावल्ली को अपने साथ मीटिंग के लिए बुलाया। रेखा इस फिल्म में काम बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रेखा के मुताबिक उनके पास कुछ फिल्में थीं और वो बर्डन नहीं लेना चाह रही थी। लेकिन रेखा की मां पुष्पावल्ली को और पैसों की जरूरत थी, और पैसों की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, रेखा इस फिल्म में काम कर ली। इसीलिए पुष्पावल्ली के जोर देने पर रेखा उस मीटिंग के लिए तैयार हो गई। रेखा और पुष्पावल्ली डायरेक्टर मोहन सहगल से मिले। वहां रेखा ने मोहन सहगल को इरिटेट कर दिया। कैसे? मोहन सहगल ने रेखा से पूछा, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? रेखा ने कहा नहीं। मोहन सहगल ने पूछा, क्या तुम हिंदी बोल सकती हो? रेखा ने कहा नहीं, जबकि हिंदी फिल्म में काम कर रही थी। अनजाना सफर भी हिंदी फिल्म थी और जितनी फिल्मों में वो काम कर रही थी वो भी हिंदी फिल्म थी। लेकिन रेखा ने कहा नहीं। मोहन सहगल ने पूछा, अगर मैं तुम्हें अच्छे कपड़े दूं, अच्छे पैसे दूं, तब भी नहीं? रेखा ने कहा नहीं। मोहन सहगल इरिटेट हो गए। मोहन सहगल ने कहा, नहीं नहीं नहीं, क्या यही वो डायलॉग है जिसे तुम मेरी फिल्म में बोलोगी? जब रेखा ने देखा कि मोहन सहगल इतने इरिटेट हो गए हैं तो उन्होंने हल्का सा स्माइल किया। उस स्माइल को देखकर मोहन सहगल दंग रह गए। मोहन सहगल को लगा कि ये लड़की कमाल है। मोहन सहगल ने पुष्पावल्ली से कहा, यही है मेरी हीरोइन। पुष्पावल्ली ने कहा, बेबी कर लेगी। पुष्पावल्ली रेखा को बेबी कहा करती थी। पुष्पावल्ली ने कहा, बेबी इस किरदार को अच्छे से कर लेगी। जिस तरह से मोहन सहगल ने अपनी फिल्म सावन भादो में हीरोइन के लिए एक नई लड़की को लिया था, उसी तरह से हीरो के लिए भी एक नए लड़के को लिया था। नवीन निश्चल एक यंग डैपर पंजाबी बॉय जिसने पुणे की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII से अभी अभी एक्टिंग का कोर्स किया था और वहां पर उसे गोल्ड मेडल भी मिला था। नवीन निश्चल को जब पता चला कि उनके अपोजिट मोहन सहगल ने रेखा को कास्ट किया है तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। नवीन निश्चल रेखा के साथ काम नहीं करना चाहते थे। नवीन निश्चल ने मोहन सहगल से कहा, मोहन जी, इस नमूने को कहां से उठा लाए? मेरे लिए ऐसी एक्ट्रेस कहां से ले आए, इतनी काली कलूटी? उस वक्त रेखा नई नई चेन्नई से आई थी, इसीलिए रेखा का रंग गोरा नहीं था, रंग साफ नहीं था। रेखा थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्स की थी। रेखा की स्किन डार्क कॉम्प्लेक्स की थी। रेखा की कमर भी बहुत चौड़ी थी, पतली नहीं थी, जो कि आमतौर पर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की होती है। क्योंकि रेखा उस वक्त बहुत फूडी थी, बहुत खाती थी, बहुत कुछ खाती थी। रेखा ने अपनी फिजिक पर उतना ध्यान देना नहीं शुरू किया था
जितना ध्यान उन्होंने बाद के सालों में अपनी फिजिक पे दिया। नवीन निश्चल अपने लिए एक ऐसी हीरोइन को नहीं पसंद कर रहे थे जो डार्क कॉम्प्लेक्स की हो, जिसकी कमर बहुत फैली हुई हो, जो थोड़ी सी मोटी हो। नवीन निश्चल अपने लिए एक ऐसी हीरोइन नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मोहन सहगल से कहा कि मेरे लिए ऐसी एक्टर्स को क्यों साइन कर रहे हैं, इतनी काली कलूटी। नवीन निश्चल ने मोहन सहगल से रेखा के बारे में जो कमेंट किया, ये कमेंट धीरे से फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में आ गया। फिल्म मैगजीन्स में तमाम तरह की बातें छपने लगी। फिल्म मैगजीन्स में कहा जाने लगा कि फिल्म सावन भादो की शूटिंग शुरू होने से पहले ही हीरो नवीन निश्चल ने हीरोइन रेखा के साथ काम करने से मना कर दिया। नवीन निश्चल रेखा के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, वो रेखा के साथ काम नहीं करना चाहते। तमाम तरह की बातें छपने लगी। बॉलीवुड में रेखा एक जोक बन गई थी। फिल्म मैगजीन्स में रेखा का खूब मजाक उड़ रहा था। ये जो काली कलूटी शब्द था, ये रेखा का टाइटल बन गया था। फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में रेखा के लिए इस शब्द का खूब प्रयोग हो रहा था। मोहन सहगल फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में ये सारी बातें जो छप रही थी, जो रेखा का मजाक उड़ रहा था, इससे बहुत खुश थे। खुश इसलिए थे क्योंकि इससे सावन भादो की पब्लिसिटी हो रही थी। मोहन सहगल को लग रहा था कि सावन भादो अभी बनना भी नहीं शुरू हुई है और उसकी इतनी पब्लिसिटी हो जा रही है, तो जब ये फिल्म रिलीज होगी तब लोगों के मन में इस फिल्म को देखने का क्रेज होगा, तब ये फिल्म बम्पर हिट हो जाएगी। इसलिए मोहन सहगल इस पब्लिसिटी से बहुत खुश थे। मोहन सहगल तो चाहते थे और छपे और छपे और छपे। जब मोहन सहगल ने सावन भादो की शूटिंग शुरू की, तब उन्हें लग गया कि उन्होंने रेखा को फिल्म में साइन करके कोई गलती नहीं की है। रेखा की एक्टिंग, बोलने का तरीका, कैमरे के सामने रेखा का कॉन्फिडेंस लाजवाब था। मोहन सहगल दंग रह गए। मतलब रेखा साउथ इंडिया की थी, उन्हें उस वक्त उतनी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन कैमरे के सामने रेखा जिस तरह से, जिस बेहतरी के साथ हिंदी बोलती थी, उसे देखकर मोहन सहगल का मुंह खुले का खुला रह गया। रेखा की एक्टिंग लाजवाब थी, एकदम असल लगता था, असली लगती थी। रियलिस्टिक एक्टिंग, कैमरे के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस, हिंदी गजब की बोलती थी। मोहन सहगल रेखा से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लग गया कि इस लड़की के अंदर टैलेंट है। अब बात करते हैं नवीन निश्चल की। नवीन निश्चल रेखा को शुरुआत में पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब नवीन निश्चल ने रेखा की एक्टिंग देखी, रेखा के काम को देखा, तो उन्हें लगा कि भले ही रेखा बदसूरत हो, उनका शरीर अच्छा ना हो, फिजिक अच्छी ना हो, लेकिन रेखा के अंदर टैलेंट है। इस टैलेंट से इम्प्रेस होकर नवीन निश्चल धीरे धीरे रेखा से इम्प्रेस हो गए। और जो नवीन निश्चल रेखा से नफरत सी करते थे, रेखा को नहीं पसंद करते थे, वो नवीन निश्चल धीरे धीरे रेखा के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रेखा और नवीन निश्चल बडीज बन गए। 11 अक्टूबर 1969 को सावन भादो फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म बम्पर हिट गई, जैसा कि मोहन सहगल ने सोचा था। ये फिल्म बम्पर हिट गई। इस फिल्म ने कई जगहों पर अपनी सिल्वर जुबली भी पूरी की और आज भी इंडियन सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म सावन भादो को कहा जाता है। ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो किस्सा सुनाया, जब एक्टर नवीन निश्चल ने रेखा को काली कलूटी कहा था, ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। शायद आपको ये किस्सा आज तक ना पता हो, लेकिन आज पता चल गया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, केबीके को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बॉलीवुड के किस्से कहानियाँ आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो के बारे में, किस्से के बारे में, मेरे बारे में आपका कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा।